हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा। वेलकम टू बिग 20। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर फॉर 9th एंड 10th क्लास दोनों के लिए। दोनों क्लास के लिए ग्रामर का टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जब किसी भी वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस। जब हम कुछ वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? सेंटेंस। लेकिन वो सेंटेंस तब होगा जब उसका कोई मतलब हो, यानी कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग हो। जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा वो हमारा सेंटेंस या वाक्य नहीं कहलाएगा। तो क्या कहते हैं सेंटेंस को हम? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जो वर्ड्स का ग्रुप है और जो हमें कोई मतलब बताता हो उसका, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस। सेंटेंस के हमारे टाइप्स होते हैं 4 तरह के: असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वो चीज़ जो है, हम ये सारे टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस में, कि सेंटेंस के हमारे टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। तो सेंटेंस हम लिख, जैसे हमने एग्जांपल लिया सेंटेंस का, ही डिड हिज बेस्ट, यानी कि उसने अपना भरसक प्रयत्न किया, उसने पूरा प्रयत्न किया किसी भी काम को करने के लिए। जैसे हमने कहा कि हमारे एग्ज़ाम है, तो उसने क्या कह रहे हैं कि ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना एग्ज़ाम करने के लिए उसने अपने बेस्ट तैयारी की है उसने, ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? ही डिड हिज बेस्ट। एग्ज़ाम ही नहीं, कोई भी काम हो सकता है जिसको करने के लिए हम कह सकते हैं। डॉग्स बार्क, यानी कुत्ते भौंकते हैं। गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है। द बॉय ब्रोक द विंडो, लड़के ने खिड़की तोड़ डाली। डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद ना करो। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं गए। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हमारे वाक्य, जो हमने ग्रुप्स, वर्ड्स के ग्रुप से बनाए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। क्योंकि इन सेंटेंस का कोई मतलब है, जिनका कोई मतलब नहीं है वो हमारे सेंटेंस नहीं होते। नेक्स्ट, उसके बाद बात करें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं हमारे? 4 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं हमारे। अभी हमने बताया आपको चारों सेंटेंस कौन कौन से होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है हमारा, तो क्या लिखेंगे? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स लिखो या फिर काइंड्स लिखो, दोनों एक ही बात है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट है हमारा क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जिनमें हमें कोई ओपिनियन दिया गया हो या कोई ट्रूथ, कोई फैक्ट बताया गया हो, वो हमारे क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। या कोई भी बात हम कह रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी? असर्टिव सेंटेंस के अंदर आएगी। अ सिंपल स्टेटमेंट, अ सिंपल स्टेटमेंट एक्सप्रेस an opinion, truth, fact or declare something। यानी कि वो स्टेटमेंट जो हमें कोई भी चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है कि ये चीज़ है तो है, यानी कि उसने अपना काम कर लिया तो कर लिया, या फिर वो अपना काम करता है। जिस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। जैसे कि हम लिखें द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है हमारी? गोल है। तो पृथ्वी गोल है तो क्या है? ये एक तरीके का ट्रुथ है कि ये सच है, इसको कोई बदल नहीं सकता कि वो गोल है तो गोल ही रहेगी। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंदर। अब हम लिखें बॉय रीड्स ए बुक, लड़का किताब पढ़ता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक तरीके का
एजर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट उसके बाद लिखें आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारे किसके अंडर आते हैं, सारे एजर्टिव सेंटेंस के अंडर। अब एजर्टिव में भी हमारे दो टाइप होते हैं, ये सारे कैसे हैं, हमारे एजर्टिव सेंटेंस हैं। अब हमने लिखा ही फियर्ड नन, वह किसी से नहीं डरता। ही फियर्ड नन, वह किसी से नहीं डरता। तो यहाँ क्या आ रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट हम लिखें अलन कुड नॉट प्ले द मैच, अलन मैच नहीं खेल सकता। तो ये हमारे 5 सेंटेंस हैं। तीनों सेंटेंस जो थे वो हमारे क्या थे, एक ट्रुथ था, एक स्टेटमेंट हमने बोला, और एक उसने अपनी बात कही कि मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो ये तीनों हमारे किसके अंडर आएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव का एक पार्ट है हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट जिनमें सकारात्मक बात की है वो हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव। और ये क्या है हमारे, इनमें नकारात्मक तत्व है, जैसे कि नन यानी कि नहीं, वह किसी से नहीं डरता। तो ये हमारे किसके अंडर आएंगे, अलन कुड नॉट प्ले द मैच, अलन मैच नहीं खेल सकता। तो ये हमारे किसके अंडर आएंगे, दोनों नेगेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये बात हुई हमारी असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं और किस तरीके से हमारे सेंटेंस उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। यानी कि जिसमें पॉजिटिव बात की गई है वो पॉजिटिव, और जिनमें नॉट या फिर कोई नकारात्मक बात की गई है वो हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से हुए, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक से जैसे हमें पता चल रहा है कि उसमें प्रश्न यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन यानी कि कोई भी सेंटेंस जो हमसे सवाल पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो हमारे किसके अंडर आएंगे, सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल लिखें, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे उनमें क्या कर रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देंगे इसका, वेयर डू यू लिव, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। अब जो हमने इससे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे वो हमारे किससे एंड हो रहे थे, सभी फुल स्टॉप से, और ये हमारे किससे एंड हो रहे हैं, ये सारे इंटेरोगेशन मार्क। तो ये हमारा होता है क्या, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क। और ये हमारा क्या है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हमेशा किससे शुरू होंगे, हमेशा जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। यानी कि ये जो है हमारा, ये पूरा फर्स्ट वर्ड सभी में कैपिटल होगा, जितने भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सभी में। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव के बाद बात करते हैं इम्पेरेटिव की। थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4 काइंड्स है, अभी 2 हो गए, 2 और बचे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो
इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, जिनमें हमें सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया गया हो, हमसे रिक्वेस्ट की गई हो, या हमें कोई एडवाइस दी गई हो, या फिर किसी चीज़ के लिए हमसे मना किया गया हो कि ये काम नहीं ही करना है या फिर ये काम नहीं होता। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अ स्टेटमेंट दैट shows order, request, advice, prohibition, एक्स्ट्रा, यानी कि इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस है जिनमें हमें ऑर्डर दिया हो या हमसे रिक्वेस्ट की गई हो, कोई हमें सलाह दी गई हो या किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो, तो वो हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखें, डू नॉट मेक अ नॉइज, बी गुड टू others, be quiet, please wait here। तो ये हमारे 4 सेंटेंस हमने लिखे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ या शोर मत करो, शोर मत करो। तो ये कैसा है, प्रोहिबिशन सेंटेंस है, यानी कि वो हमसे मना कर रहा है कि ऐसा मत करो। बी गुड टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए अच्छे बनो, काइंड बनो। तो वो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमसे ये एडवाइस दे रहा है हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें सलाह दे रहा है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा या दयालु बनना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं बी काइंड टू अदर्स, बी गुड टू अदर्स। बी क्वाइट, शांत रहो। तो ये क्या कह रहा है, हमसे ऑर्डर दे रहा है हमें कि शांत रहो। नेक्स्ट, प्लीज़ वेट हेयर, कृपया यहाँ इंतज़ार करो। तो वो क्या कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो हैं हमारे स्टेटमेंट, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, ये था हमारा थर्ड काइंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी सरप्राइजिंग बात हो या फिर कोई भी अचानक से कोई सडन रिएक्शन हो, इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a statement that express sudden reaction, emotion, joy, फीलिंग्स एक्स्ट्रा। यानी कि जो स्टेटमेंट हमारे क्या दिखाते हैं, जैसे कोई सडन रिएक्शन हुआ, कोई इमोशन, कोई फीलिंग हुई अंदर से, जैसे एकदम से आती है। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल हम लें, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, यानी कि कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। दैट्स ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। व्हाट अ शेम, हाउ सैड इज दिस, दिस। तो इस तरीके के, जैसे और हम बोलें, एक सेंटेंस इधर लिख लेते हैं, हुर्रे,
हाउ नाइस ही प्लेड। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, यानी कि कितना सुंदर है। ऐसे किसी चीज़ को हमने देखा और अचानक से हमने बोला कि कितनी सुंदर है, तो वो हमारे सेंटेंस किस में आते हैं, वो हमारे अंदर से एकदम से फीलिंग निकल कर आई कि वो चीज़ कितनी सुंदर है। दैट इज़ ग्रेट, यानी कि कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा आपसे और वो बात आपको अच्छी लगी, तो हम एकदम से बोलते हैं ना कि दैट्स ग्रेट। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस बोलते हैं हम, स्टेटमेंट जो होते हैं, वो सभी हमारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट अ शेम, यानी कि कितने शर्म की बात है। हाउ सैड इज दिस, कितना बुरा हुआ, या फिर ये कितना बुरा है। तो इस तरीके के सभी सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा एजर्टिव है, कौन सा इम्पेरेटिव, कौन सा इंटेरोगेटिव है। उनमें नेगेटिव भी है कोई या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है एजर्टिव में। एक्सरसाइज, यानी कि जितना भी हमने पढ़ा उसकी बेस जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस पर, तो हमारा फर्स्ट है सूरदास वॉज ब्लाइंड। सूरदास अंधे थे। नेक्स्ट, व्हाट एन आइडिया। Are you ill? What is your name? Open the door. Time is money. No work is low। तो ये सेंटेंस लिखे हमने कुछ। अब हमें बताना है कि इनमें हमारा कौन सा सेंटेंस एजर्टिव है, कौन सा सेंटेंस इनमें से इम्पेरेटिव होगा, कौन सा इंटरोगेटिव होगा और कौन सा इनमें से एक्सक्लेमेटरी होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि इंटरोगेटिव में हमारी पहचान क्या होती है, एक इंटरोगेशन मार्क होती है और हमसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से ये दो, थर्ड और फोर्थ हमारे क्या, इनमें इंटरोगेशन मार्क है और दोनों में हमसे सवाल पूछ रहा है कि आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम है या तुम्हारा क्या नाम है। तो ये सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, इंटरोगेटिव में। तो इनको लिख लेते हैं हम, इंटरोगेटिव। और ये भी हमारा इंटरोगेटिव हुआ। फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है सूरदास वॉज ब्लाइंड, सूरदास अंधे थे। तो वो हमें क्या कर रहा है कि सूरदास के बारे में बता रहा है कि वो कैसे थे, अंधे थे। तो ये कैसा हुआ, हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ, असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ असर्टिव का। व्हाट एन आइडिया, यानी कि क्या आइडिया है, तो ये हमारा किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ है और ये सेंटेंस हमारा कैसा है, सडन रिएक्शन वाला है, एकदम से रिएक्शन दिया कि व्हाट एन आइडिया। तो ये हमारा किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट हम बात करें ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो या फिर दरवाज़ा खोल दो। तो ये कैसा है, हमें ऑर्डर दे रहा है। तो ये कैसा हुआ हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट उसके बाद टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही धन है या समय धन है। तो ये हमारा क्या है, हमें एक स्टेटमेंट बता रहा है, कुछ भी जैसे फैक्ट है इस एक तरीके का। तो फैक्ट हमारे किस में आते हैं, एजर्टिव के अंडर आते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा किस में हुआ, एजर्टिव में।
नो वर्क इज़ लो, कोई काम छोटा नहीं होता। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फैक्ट है, असर्टिव, या फिर कोई कहावत भी बोल सकते हैं इसको, कहते हैं जैसे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो ये क्या साथ कि सब हमारा क्या था, हमने पढ़ा सेंटेंस के टाइप्स या फिर काइंड्स। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स यानी कि वाक्य के भाग। तो पहला वाक्य के दो भाग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो कौन कौन से हैं दो पार्ट, पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हम बोलते हैं क्या, विधेय। एग्जाम्पल या पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई हो, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। द पर्सन, थिंग, यानी कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है। द पर्सन, थिंग और प्लेस द सेंटेंस इज अबाउट। यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो बात उसके बारे में कही गई है, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा या फिर जो हमारा पर्सन, प्लेस कुछ भी है, उसके बारे में जो भी बात की गई है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस describe the action of the subject। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या काम कर रहा है या फिर उसने क्या किया है, क्या बात हमें सेंटेंस में बताई गई है, जिसके बारे में बात बताई गई है, और जो बात बताई गई है फिर जो कहा गया है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। और जिसके बारे में कहा गया है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल हम देखें, रवि बॉट ए बुक। रवि ने एक पुस्तक खरीदी। रवि ने पुस्तक खरीदी, या हमने बोला रवि ने एक पुस्तक खरीदी, तो किसने खरीदी पुस्तक, रवि ने। रवि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या किया उसने, पुस्तक खरीदी। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात होगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इनको हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने अलग निकाल दिया और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। कुछ सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं जैसे कि सेंटेंस इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट में प्रेडिकेट को ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। वो प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे किस में आते हैं, प्रेडिकेट में। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मेन वर्ड होता है और या फिर क्वालिफायर होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मतलब प्रेडिकेट को तो आगे आगे पीछे कर देते हैं और सब्जेक्ट हमारा बाद में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें,
ए बार्किंग साउंड, ए barking sound the shepherd hears, shepherd hears। यानी कि शेफर्ड कौन होते हैं? हमारे जो चरवाहे होते हैं। चरवाहे ने भौंकने की आवाज़ सुनी, तो इसको हमने क्या किया? अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब हमसे कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है, तो हम क्या करेंगे? जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? ए बार्किंग, इसी को ही सब्जेक्ट बता देंगे और बाकी जो है हमारा वो क्या बता देंगे? प्रेडिकेट। लेकिन ये गलत है। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? द शेफर्ड। सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? द शेफर्ड। और प्रेडिकेट जो है वो होगा हियर्स ए बार्किंग साउंड, बार्किंग साउंड। ये हमारा क्या होगा? इसमें प्रेडिकेट होगा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो बता दिए हमने कि ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे वर्ड हैं, ये भी तो कुछ होंगे, इनका भी तो कुछ मतलब होगा। तो ये जो हमारे बाकी के सब जो हैं ये भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि द शेफर्ड, तो इसमें द क्या है? हमारा क्वालिफायर, और ये क्या है? हमारा मेन वर्ड शेफर्ड, यानी कि चरवाहा। चरवाहे को क्वालिफाई कर रहा है कि द शेफर्ड, यानी कि एक चरवाहा। जैसे कि हमसे बोले अ फैट बॉय केम, अ फैट बॉय, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? अ फैट बॉय, और प्रेडिकेट होगा हमारा क्या? केम। क्यों है अ फैट बॉय? यानी कि वो लड़का ही तो है जो मोटा है। एक मोटा लड़का आया, तो मोटा क्या है? उसकी क्वालिफाई, वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे कि हमारे ए, एन, द, आई, वी, यू, शी, ये सब हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर। फैट हमारा क्या है? क्वालिफायर, यानी कि वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि जो बॉय है वो कैसा है? फैट। और बॉय क्या है? हमारा मेन वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बॉय। केम हमारी क्या है? ये प्रेडिकेट है, और ये क्या है? हमारी एक वर्ब है। केम हमारी वर्ब है। तो इस तरीके से जैसे द शेफर्ड, तो ये क्या हो गया? हमारा क्वालिफायर, और शेफर्ड हो गया हमारा मेन वर्ड। हियर्स ए बार्किंग साउंड, यानी कि उसने सुना। सुना क्या है? हमारी यहाँ पर वर्ब है। ए बार्किंग साउंड, ये हमारा क्या है? कि भौंकने की आवाज़। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने सेंटेंस में पता करते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट उसका प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में भी जो उनके पार्ट्स हैं अलग अलग, जैसे कि हमने अभी बताया कि सब्जेक्ट है आ फैट बॉय, लेकिन 3 वर्ड हैं इसमें। तीनों में एक हमारा डिटर्मिनर है, दूसरा क्वालिफायर, और तीसरा क्या है? हमारा मेन वर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिफायर क्या होते हैं हमारे। जैसे अभी हमने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, तो इनके भी कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है और प्रेडिकेट में क्या क्या आता है वो देखेंगे अब। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स की। तो सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था एक, उसमें हमने क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये बताए थे हमने सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट के हमारे पार्ट हैं। पहला है हमारा क्वालिफायर, और एक होता है हमारा उसमें मेन वर्ड। क्वालिफायर में भी 3 होते हैं, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। उसके बाद है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी कैसी भी हो सकती है? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो हम एक एग्जांपल देखें इस पर। सम प्रेटी फ्लावर्स इन द पॉट आर येलो। यानी कि कुछ सुंदर फूल जो हैं वो पौधे में, और वो कैसे हैं? पीले हैं।
तो यानी कुछ क्या है हमारा यहाँ पर, ये सम है हमारा यहाँ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर है। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सम प्रिटी फ्लावर्स इन द पॉट, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है इन द पॉट, और ये बाद वाला हमारा क्या है, ये है हमारा प्रेडिकेट। सम प्रिटी फ्लावर्स इन द पॉट, तो सम क्या हुआ हमारा डिटर्मिनर, प्रिटी क्या है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव, प्रिटी फ्लावर्स ये हमारा प्रिटी है हमारा इसका क्वालिफायर, क्वालिफायर। फ्लावर्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड। बात किसके बारे में की जा रही है, फ्लावर्स के बारे में की जा रही है। किस में है वो, इन द पॉट, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि कुछ फूल हैं सुंदर, कैसे हैं वो पीले हैं, लेकिन किस में है, एक पॉट में है। तो आर येलो हमारा क्या है यहाँ पर प्रेडिकेट, तो आर क्या है हमारी वर्ब, और येलो क्या है हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट। येलो है कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट है डिटर्मिनर, हमारे कौन कौन से होते हैं, ए एन द, ये हमारे क्या हैं, 3 डिटर्मिनर हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सम, वो जैसे कि सम क्वांटिटी वाले जो होते हैं, सम, मच, मोर, मैनी, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके बाद बात की गई प्रिटी यानी क्वालिफायर, इसको हम यानी कि फ्लावर्स की ये विशेषता बता रहे हैं कि फ्लावर्स कैसे हैं, प्रिटी यानी कि सुंदर हैं, और फ्लावर हमारा क्या है यहाँ पर मेन वर्ड है। सब्जेक्ट के दोनों क्वालिफायर आ गया, मेन वर्ड आ गया, क्वालिफायर मेन वर्ड। क्वालिफायर में भी क्या है, ये एक डिटर्मिनर है इसके साथ में, और एक यहाँ पर इसके साथ में एडजेक्टिव फ्रेज है, और लास्ट में हमारे प्रेडिकेट में क्या क्या दिया हुआ है, वर्ब भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेज हमारी कौन कौन सी होती हैं। एक और इसके इसी पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने किया था कि आ बॉय केम, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, आ बॉय, और केम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें आ बॉय को भी और डिफाइन करना है, तो ए हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया इसका, और बॉय हमारा क्या है मेन वर्ड। केम क्या है हमारा प्रेडिकेट तो है, लेकिन क्या है ये एक वर्ब है। उसके बाद हमने लिखा था कि आ फैट बॉय केम, आ फैट बॉय केम, तो ए आ फैट बॉय हमारा क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया, और केम हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें आ क्या है हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा यहाँ पर, फैट क्या हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा, और बॉय हमारा क्या है मेन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट केम हमारी क्या थी, वर्ब। अगर इसमें आगे भी सेंटेंस में अगर और सेंटेंस इसमें कुछ और भी लिखा होता तो वो हमारा किस में आ जाता, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम इसके बाद किस चीज़ की, फ्रेज की। फ्रेज हमारी कौन कौन सी होती हैं। फ्रेज, फ्रेज हमारी 3 होती हैं, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरी होती है हमारी एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या है कि कोई सी किसी नाउन के बारे में बात की गई होगी वर्ब में हमारी, जैसे कि हमने लिखा आई हर्ड ऑफ हिज
सक्सेस ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि किसी की सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो वो कोई पर्सन होगा। पर्सन हमारे किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। तो ये फ्रेज हमारी कैसी हुई, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी कि उसके पास गोल्ड की चेन है। तो ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड हमारा क्या है, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि उसके पास चेन है, ये हुई सिंपल बात। लेकिन वो क्या कह रहा है कि गोल्ड की चेन है, तो वो क्या हो गया हमारा, गोल्ड यहाँ पर इसका एडजेक्टिव है, तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट बात करें हम इसकी एडवर्ब फ्रेज की। तो ही रेस्टेड एट सनसेट, तो क्या कह रहा है कि ही रेस्टेड एट सनसेट, या फिर दे भी लिख सकते हैं कि दे रेस्टेड एट सनसेट, कि उन्होंने सनसेट, यानी कि सनसेट का वो होता है शाम का वक्त होता है हमारा, तो सनसेट के टाइम उन्होंने क्या किया, आराम किया। तो एट सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, ये हमारी क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने पढ़ा था, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के जैसे हमने आपको पार्ट्स बताए थे कि सब्जेक्ट में क्या होता है, हमारा क्वालिफायर होता है, मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर में भी क्या आते हैं, डिटर्मिनर आते हैं, एडजेक्टिव आता है। तो वो हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट के, यानी कि जो पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट है या फिर सब पोजीशन ऑफ प्रेडिकेट है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखें, हमने लिखा मोहन जम्प्स, तो इसमें हमें बताना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है। तो मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जम्प्स क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के साथ साथ ये हमारा क्या है, एक वर्ब है, और ये क्या है, मोहन सब्जेक्ट हमारा, ये क्या है, नाउन है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक सेंटेंस है, अ बॉय रन, यानी कि इसमें हमें बताना है कि हमारा क्या सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या मेन वर्ड होगा और क्या हमारा प्रेडिकेट होगा। तो ए बॉय ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और रन क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास दो वर्ड हैं, ये ए बॉय, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, क्वालिफायर, ए है हमारा यहाँ क्वालिफायर, और बॉय हमारा क्या है, ये है मेन वर्ड, मेन वर्ड, और रन क्या है हमारा, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें हम, द कनिंग क्रो फ्लू, एक हमारा सेंटेंस है, द कनिंग क्रो फ्लू। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, द कनिंग क्रो, ये हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और फ्लू हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। फ्लू है हमारा प्रेडिकेट। अब हमसे पूछ रहा है कि सब्जेक्ट के हमें पार्ट्स बताने हैं इसमें, तो सब्जेक्ट के पार्ट्स हमारे क्या होंगे, द हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, डिटर्मिनर। कनिंग हमारा क्या है इसमें, क्वालिफायर, डिटर्मिनर के बाद क्वालिफायर, और ये क्या है हमारा, क्रो है हमारा मेन वर्ड, मेन वर्ड। क्वालिफायर नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एडजेक्टिव है, ये क्रो की हमें विशेषता बता रहा है कि जो कोआ है वो कैसा है, कनिंग, यानी कि धूर्त है, चालाक है। तो फ्लू हमारा यहाँ पर क्या है, ये है एक वर्ब है, फ्लू। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताते हैं और उनके
पार्ट्स को मेंशन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हमारा कौन सा पार्ट क्या कह रहा है। तो मोहन था, यहाँ पर मोहन क्या है, हमारा एक नाउन वर्ड है, और ये जम्प्स क्या थी, हमारी एक वर्ब थी। सेकंड हमारा एग्जांपल हमने लिया अ बॉय रेन, तो आ क्या है इसमें, इसका क्वालिफायर, यानी कि एक लड़का दौड़ा या भाग गया, बोल सकते हैं कि एक लड़का भाग गया। तो मेन वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, बॉय, और रेन क्या है, हमारी वर्ब है। नेक्स्ट हमने बात की द कनिंग क्रो फ्लू, तो द कनिंग क्रो की विशेषता बताई कि हमें कैसा है कि चालाक कौवा है, धूर्त कौवा है। तो डिटर्मिनर हमारा इसमें क्या आ गया, द, कनिंग हमारा एडजेक्टिव होगा, क्रो हमारा मेन वर्ड, और जो हमारा प्रेडिकेट है फ्लू वो हमारा कैसे हो गया, वो है वर्ब है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेंटेंस है द ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन, यानी कि एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में क्या थी, स्टिक ही, वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा इसमें। फेल डाउन ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। अब हमसे कह रहा है कि इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स मेंशन करो। सब्जेक्ट तो हमने इसके दो पार्ट्स बता दिए सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट है और हमें हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट में जो हमारे ये सारे वर्ड्स हैं ये पार्ट्स हमें बताने हैं। तो दा क्या है हमारा यहाँ पर, डिटर्मिनर है। ओल्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। मैन क्या है हमारा, मेन वर्ड है। और विद अ स्टिक ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गए सब्जेक्ट के पार्ट्स हमारे चारों, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट में फेल डाउन, तो फेल क्या है हमारी, वर्ब है, और ये क्या है उसके साथ में, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ गए हमारे। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, स्विमिंग इज यूजफुल, स्विमिंग इज यूजफुल, यानी कि अब हमसे पूछ रहा है कि इस सब्जेक्ट में, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। लेकिन अगर हम देखें स्विमिंग क्या है, ये एक हमारी वर्ब हो सकती है। स्विम यानी कि स्विमिंग यानी कि तैरना, तैराकी करना, ये हमारा क्या है, एक तरीके से वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में ये हमारा क्या है, जीरंड बोलते हैं इसको, जीरंड। ये हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जीरंड। उसके बाद इज यूजफुल ये हमारा प्रेडिकेट है। इज हमारी इसमें क्या है, वर्ब है, और यूजफुल क्या है, इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट है। इज यूजफुल ये क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें कैसे पता चले कि अगर हमारे पास, हम इसको दा को या अगर ए को डिटर्मिनर कब लिखेंगे, अगर हमारे मेन वर्ड से पहले हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, उससे पहले वाला वर्ड जो होगा हमारा ए, एन, दा, सम, मैनी जो भी होगा वो हमारे क्या होंगे, डिटर्मिनर होंगे। एडजेक्टिव से पहले, यानी कि अगर एडजेक्टिव से पहले और मेन वर्ड के बाद हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तीन हमारे इसमें पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको हमने भी बताया कि जो अगर हमारा डिटर्मिनर कब होगा, मेन वर्ड से पहले अगर हमारा एडजेक्टिव होगा, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड से पहले अगर एडजेक्टिव होगा, उससे पहले हमारा क्या आएगा, हमेशा डिटर्मिनर आएगा। और जो हमारा मेन वर्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बीच में मिलेगा हमें हमेशा। जैसे हमारा इस सेंटेंस में हमें दिया है, इधर ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, विद स्टिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा हमें क्या मिलेगा, मेन वर्ड मिलेगा। प्रेडिकेट जो होगा वो हमारा कब आएगा, हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज के बाद आएगा।
यानी अगर सेंटेंस हमारा इस तरीके से लार्ज सेंटेंस दिया हुआ है तो हमारा उसमें एडजेक्टिव फ्रेज के बाद हमारा प्रेडिकेट होगा। बाकी जो सिंपल सेंटेंस है उनमें हमें पता ही है सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ रहा है, प्रेडिकेट आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेडिकेट के, हमने पार्ट्स पढ़ लिए, सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ लिए। अभी हमें इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं की हमने। प्रेडिकेट में हमारे 3 पार्ट होते हैं, हमने पढ़े थे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से कौन सा होता है, सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट में भी हमने आपको 2 ऑब्जेक्ट बताए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं हम। सेंटेंस हमने लिखा, हमने 5 सेंटेंस लिखे, अभी 6 हमारा ये रमा gave a book to him, यानी कि रमा ने उसको एक किताब दी थी। रमा ने उसको एक किताब दी, ये हम बोल सकते हैं। इसमें हमें पूछा है कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि इस प्रेडिकेट के पार्ट्स बताओ। प्रेडिकेट तो हमें पता है क्या है, लेकिन इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो गिव हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है। जो आ बुक दिया हुआ है हमें, ये हमारी कैसी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है क्या दिया है, उसने एक किताब दी है टू हिम। अब उसको दी है, उसको हमें पता नहीं किसको दी है, तो ये हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जिसका जो चीज़ हमें पता है डेफिनेट कि हमारे पास ये है कि उसने एक किताब दी है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसने एक किताब दी है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। टू हिम, किसको दी, उसने उसको दी है। अब ये पता नहीं किसको दी है, कोई भी हो सकता है। तो जिसमें हमें नहीं पता है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके बाद भी अगर कुछ होता तो वो हमारा क्या होता, इनडायरेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट होता ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास सेंटेंस है गर्ल्स लव टू सिंग। तो हमारा गर्ल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। इतना हमें मालूम है। अब हमें इसके पार्ट्स बताने हैं। तो लव हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है। टू सिंग ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। अब हमने अगर सेंटेंस लिखा, हमने इसके बाद जैसे कि लिखें, तो उसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। सब्जेक्ट में हमने जीरेंट की बात की थी और सब्जेक्ट में हम इन्फिनिटिव रह गया था। टू स्मोक इज़ हार्मफुल, अगर हम लिखें टू स्मोक इज़ हार्मफुल, ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। टू स्मोक इज़ हार्मफुल, तो टू स्मोक हमारा क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव इज़ हमारी क्या है, वर्ब है, और हार्मफुल क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। हार्मफुल हमारा कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट बात करें प्रेडिकेट में हमारा जीरेंट की। My brother loves to swimming. Loves to swimming. My brother loves swimming. अगर इसको हम लिखेंगे क्या, My brother loves swimming. तो माई ब्रदर क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है।
लव्स क्या है यहाँ पर हमारा वर्ब है, और स्विमिंग क्या है हमारा यहाँ पर जीरंड, और ये पूरा क्या है हमारा प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की पोजीशंस को मेंशन करते हैं कि कौन से वर्ड की क्या पोजीशन है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स तो हमें पता है, लेकिन उनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हमने यहाँ पर मेंशन करके आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, यानी कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, वो आपको करने हैं। उनमें आपको बताना है कि क्या हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या उसके पार्ट्स होंगे, और उसी में आपको पोजीशन बतानी है दोनों की, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। यानी कि पार्ट्स तो हमने बता देंगे दोनों, पर उनकी पोजीशन आपको और बतानी है। पिक आउट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताना है और फिर उनके पार्ट्स बताने हैं, या फिर पोजीशन भी बोल सकते हैं। Silver is white. Swimming is my hobby. Swimming is my hobby. My daughter wrote a letter for her father. For her father. To give is better than to receive. He paid you the money. The members decide to walk out. The crow is clever bird. The yellow mangoes in the basket are sweet. Are sweet. The hunter shot the lion yesterday. He wants to play. तो ये 10 सेंटेंस हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताना है और उनके दोनों के पोजीशन बतानी है कि कौन से सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। लाइक सिल्वर इज़ वाइट, तो सिल्वर हमारा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, इज़ वाइट क्या है हमारा प्रेडिकेट है। तो सिल्वर क्या है हमारा यहाँ पर, सिर्फ इसको हम बोल सकते हैं सिल्वर को मेन वर्ड हो जाएगा ये,
और इज़ वाइट क्या है हमारा, इज़ वर्ब है और वाइट क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से सभी सेंटेंस में आपको वर्ब के इसमें सारे बताने की कौन सा वर्ब है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन सा मेन वर्ड है, एडजेक्टिव है, क्वालिफायर है, डिटर्मिनर है, ये सारी चीज़ें आपको इन सेंटेंस में बतानी है। जिस तरीके से हमने आपको बताई उसी तरीके से आपको इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, इनको बताना है कि क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं इनके और क्या क्या इनकी पोजीशंस हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का रीऑर्डर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे।